कोविड महामारी के दौरान किट की खरीद में अनियमितता, शर्मा की पत्नी की कंपनी का नाम आया। किसान संपदा योजना घोटाला, शर्मा पर आरोप, उनकी सत्ता के प्रभाव की वजह से उनकी पत्नी कंपनी को केंद्र सरकार के द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि दी गई। 10 करोड़। शारदा चिट फंड घोटाला 2014 में, इस घोटाले में शर्मा का नाम आया और सीबीआई ने उनके घर छापेमारी की पूरे तरीके से। उनकी पत्नी की कंपनी 990 रुपये में पीपी किट खरीदी गई उनकी पत्नी की कंपनी से, और दूसरे कंपनी से मात्र 600 रुपया में पीपी किट खरीदी गई। मात्र 990। उनकी पत्नी प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का 51% शेयर हेमंता की पत्नी और परिवार के नाम से हुआ। परिवारवाद, हेमंता की पत्नी, प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का 51% शेयर हेमंत और उसके पत्नी और उसके परिवार के नाम से। ये एक। अब आप इसके कुछ घटना सुन लीजिए जो आपको शर्म होगा कि ये इंसान नहीं कैसे जानवर है। इनके बारे में मैं आपको 2021 में गुवाहाटी में फ्लाईओवर उद्घाटन के समारोह में 45 लाख रुपए खर्च हुए, जिस पर आरोप लगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी की कंपनी पर आरोप है उसने असम सरकार की अनुचित तरीके से सब्सिडी प्राप्त की, सब गलत तरीके से सब्सिडी। अब आप मुसलमान का नाम मत लीजिए, ये जो बार बार कहता है भेदभाव। शर्मा अवैध प्रवासी के मुद्दों को लेकर बयान दिए थे। बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं, बिहार, यूपी और बंगाल के बेटी और मां को घर में रहते हुए इन्होंने जिंदा जलवाया था, और कई बलात्कार की घटना बेटी बिहार के परिवार के साथ उसी समय। असम गैर असम, असामी गैर असामी के बीच इन्होंने जितना जुल्म बिहार, झारखंड और बंगाल पर किया उतना जुल्म आप कभी नहीं सुन पाए। ये कितने बड़े हैं ये, जबकि मुस्लिम परिवार को प्रवासी खतरा ही बता रहे थे। ये कहते हैं मदरसों के बंद। अतिक्रमण विरोध में पुलिस वर्सेस जब टकराव हुआ दूसरे प्रदेश के, तो इन्होंने मुस्लिम के नाम पर आरोप लगा करके सभी बिहारियों को वहां से बेदखल करवाया। लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण। मैं दो बात कहना चाहूंगा आपसे कि हेमंत सोरेन जी, जिनके भीतर क्रांतिकारी नायक के रूप में एक पर्सनैलिटी है। इसके पहले रघुवर दास यहां के सीएम, मुंडा जी सीएम, मरांडी जी सीएम, कोरा सीएम, अब एक सोरेन गया सीएम, 5। झारखंड बनने के बाद लगभग 80% सत्ता में बीजेपी डबल इंजन की सरकार रही। दिल्ली में 11 साल और यहां बीजेपी। मैं जानना चाहता हूं, ये 20 साल की सरकार में जब 11 साल तक हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, जिनका 56 इंच सीना है, जो जिस प्रदेश में जाते हैं वहां गाली गलौज करते हैं, हमारी मां बेटियों का अपमान करते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद। अगले बार लोकसभा में बिहार में अपमानित किए, बिहारियों को अपमानित किया, गाली दी।
मैं यह जानना चाहता हूं कि जरा आप हमें यह बताइए, 20 साल आप रहे, 11 साल आप रहे, घुसपैठ जब बांग्लादेशियों का झारखंड में हुआ तो अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी अभी तक रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? और ये आरोप रघुवर दास मुंडा जो लोग यहां मुख्यमंत्री थे उस पर एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हो रहा है? इन लोग पर एफआईआर लॉन्च हो। ये घुसपैठी ये 2 साल 4 साल में तो हुआ नहीं। यदि हुआ है तो ये तो आपके रीजन में हुआ। तो इस देश के पीएम, सीएम और डिफेंस मिनिस्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ना। इससे बड़ा कायर, कमजोर कभी कोई हो सकता है क्या? हेमंत जी की सरकार पर तो आरोप ही नहीं लग सकता। आप 20 साल रहे यहां और 20 साल में आपने नहीं निकाल पाया घुसपैठी को। एक दूसरा, नरेंद्र भाई मोदी जी आते हैं, कहते हैं आपकी जमीन, आपकी जमीन। नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार किसकी है? और लैंड जिहाद और लव जिहाद, मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी के सारे बड़े नेताओं की शादी किसके घर में हुई? शीर्षस्थ नेता से लेकर के आज तक। आपके लिए कोई कोड है या नहीं? और यदि लैंड जिहाद की बात है तो पहले आप ये बताइए कि आदिवासी सरकार, मिडिल क्लास और की व्यापारी और कॉमन लोगों की सरकार से आपको इतनी नफरत क्यों है? आप अदानी की सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? आप आदिवासी की सरकार को क्यों खत्म करना चाहते हैं? आप झारखंड के मिडिल क्लास के व्यापारियों को क्यों मिटाना चाहते हैं? आप अदानी को ला करके झारखंड के व्यापारी को नष्ट नाबूद क्यों करना चाहते हैं? आप अदानी की सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? आप जब, और दूसरी चीज, यदि लैंड जिहाद की बात आएगी तो आपकी सरकार बैठी हुई कैसे है? आप लैंड को छीन क्यों नहीं रहे? आप ले क्यों नहीं रहे? कानून काम क्यों नहीं कर रही है? इसका मतलब है कि आप संविधान और कानून को के रक्षक नहीं हैं। इसलिए भी आपको रिजाइन कर देना चाहिए। रोटी, यही ये जो गुंडे आकर के यहां 24 घंटा कहते हैं मैं ये बंद, ये बंद, ये बंद। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कोरोना के समय साध के बारे में आपकी क्या ओपिनियन थी? 48 घंटे के अंदर जमात के अध्यक्ष साध को आपने आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हिम्मत क्यों नहीं हुई? आपने नफरत मुसलमानों के बीच पैदा कर दिया, लेकिन साध की गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मोदी जी, 11 सालों में आप भारत से भागे हुए क्रिमिनल, चाहे वो पैसा लेके गया हो, चाहे संविधान का दुश्मन हो, जब आप उसको नहीं ला सके तो आपकी औकात कुछ नहीं है। आपको किसने रोका? कभी कांग्रेस ने रोका आपको अपराधी को लाने से? कभी कांग्रेस ने रोका आपको भारत के पैसे बाहर ले जाकर के बैठे वाले उनको लाने से? आपकी हिम्मत हुई? आप तो 2 दिन में पाकिस्तान को खत्म कर रहे थे। आप तो नतमस्तक हो जाते हैं। और जब चुनाव की बारी आती है तो आप हिंदू, मुसलमान, लैंड जिहाद, लव जिहाद के सवाल पर, तो मेरा सवाल है हेमंत बिस्व शर्मा गुंडा से, आप अपनी बेटी, अपनी बहन, अपने बेटे की शादी डोम, चमार, मलाह, निषाद, केवट, पासवान, भुइयां के घर करेंगे? मैं करने को तैयार। आप करेंगे?
बिल्कुल मुसलमान के घर में शादी नहीं करने देंगे, हम भी नहीं करने देंगे। क्या आप रोकेंगे आप बीजेपी के नेताओं को शादी करने से? आपने कानून लाया आज तक कि कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगा? लाइए कानून, है हिम्मत आपको तो। और सनातन में जो एसटी एससी है, हम अपने घर की शादी में कभी नहीं रोकेंगे किसी आदिवासी के घर में शादी को होने से, चाहे मेरी बहन हो चाहे मेरी बेटी। स्वतंत्र है विचारों के आधार पर। क्या आप आदिवासी के घर में जाकर के अपने बच्चों की शादी करेंगे? ये जो आप लव जिहाद, आपने क्या क्या कुकर्म करते हैं आप असम में किए, मणिपुर में किए, ये दुनिया नहीं देखा आपको? आप मणिपुर और असम बनाना चाहते हैं झारखंड को। झारखंड की जनता 5 मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी 53% फैक्ट्री आपके रीजन में बंद हुई। एक एक्सप्रेसवे नहीं, 6 लेन नहीं, आईटी नहीं, आईआईएम नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, सेंट्रल कॉलेज नहीं, इंटरनेशनल सेंट्रल कॉलेज नहीं, एक एक्सप्रेसवे नहीं। 11 सालों में झारखंड को के एक इकोनॉमी को आप यहां से लूट के ले गए। और जब आप छत्तीसगढ़ की सरकार बनी तो 1900 एकड़ में आदिवासियों को आप अपने आर्मी के द्वारा भगाकर अदानी को पट्टा दे दिया। आप वही करना चाहते हैं झारखंड में। झारखंड के जल जंगल जमीन पर आपकी गिद्ध दृष्टि है। ये लड़ाई गुंडे बनाम इंसान की है, पीस ऑफ झारखंड की है। ये झारखंड की अस्मिता और स्वाभिमान की लड़ाई है। ये लड़ाई विकास वर्सेस नफरत के खिलाफ है। चाहे वो मैया योजना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हेमंत सोरेन जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी सरला कोर्ट को लाया, आप क्यों रोक दिए? कांग्रेस और हेमंत सोरेन जी की सरकार के पैसे आप 1,36,000 क्यों रोक दिए? काहे? और 3 करोड़ झारखंड की जनता का 3 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया, जिसको पप्पू यादव ने अगले सेशन में 10 बार उठाया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। हम अमित शाह जी से मिले कि बिहार और झारखंड का पैसा दे दीजिए, एक बार टसमस नहीं हुआ। मैं वादा करता हूं झारखंड के 3 करोड़ पीपुल से, 25 तारीख को लोकसभा खुलेगा, 26 को ज्वाइंट सेशन होगा, 27 को पहली लड़ाई मेरी झारखंड के 3 करोड़ जनता को उसके निवेश का पैसा लौटाने का होगा। और जब तक पैसा नहीं लौटेगा तब तक पप्पू यादव चैन से सदन को नहीं जाने देंगे। ये मेरा वादा है झारखंड परिवार को। ये झूठ बोलते हैं, 1 रुपया नहीं देंगे ये। और मैं अभी हेमंत भाई से मिल के आ रहा हूं, सोरेन साहब से। मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप जितनी संपत्ति है सहारा की, उसको अधिग्रहण करिए और उसको बेच करके हम लोग लौटा दें। इसके भरोसे ना रहे। वो गंभीर हैं, 3 करोड़ जनता का पैसा लौटेगा। हमने स्मार्ट मीटर को लेकर के हेमंत भाई को कहा, बोला पप्पू जी मेरे रहते हुए झारखंड के किसी लोगों पर बिजली का बोझ नहीं पड़ने दे। अभी हम सीधा वहां से आपके पास आ रहे हैं। हमारे यही इश्यूज थे मुख्यमंत्री जी से, सहारा, बिजली, ये सबसे इंपॉर्टेंट, और लोन, ऋण। तो आपके सामने हेमंत जी जैसा नेतृत्व और राहुल गांधी जी, जिन्होंने कल कहा है मेरे जीते जी
50% आरक्षण का पाबंदी नहीं हो सकता। मैं इस पाबंदी को खत्म करके दम लूंगा। इस देश के ओबीसी, ईबीसी और एसटी, एससी की एक ही आवाज तो बची, मात्र राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में एक फर्क कह के बात खत्म करता हूं। एक फर्क, राहुल गांधी अपनी जान देकर हिंदुस्तान के संविधान, लोकतंत्र और इंसानियत को बचाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया की जान लेकर संविधान, लोकतंत्र, नफरत के आधार पर देश को बांटना चाहता है। ये एक फर्क है सबसे बड़ा। एक आदमी जान देने के लिए तैयार है और एक आदमी जान लेने के लिए तैयार है। अब आप तय करिए कि इस देश का सबसे बड़ा विचार किसके पास है। फिर अंत में बहुत क्लियर है, झारखंड आकर के जितना ये बोल लिए ना, हम मुख्यमंत्री यहां नहीं थे, हम कभी मुख्यमंत्री हो गए बिहार में और आ गए, ये पहुंचा तो इसको हम बॉर्डर पर ही उठा करके वहां बंद करेंगे कि बेल के लायक भी नहीं रहेंगे। आप बेफिक्र रहिए। इसको कैसे अभी तक हम आग्रह करेंगे यहां के शासन और चुनाव आयोग से कि हेमंत बिस्वा का रूम, उसका अड्डा, उसके प्लेन, उसके अटैची की चेक की जाए। जब भी वो प्लेन से आता है उसकी चेकिंग नहीं होती है मुख्यमंत्री के नाम पर उसकी, और ये जो मिनिस्टर आता है चेकिंग यदि नहीं होती है तो यदि तीर धनुष से हम लोग अंग्रेज को भगाए थे तो आज तीर धनुष संविधान हमारे पास है। हम हेमंत बिस्वा को यहां से भगाएंगे और इसकी गुंडई छोड़ाएंगे। और जितना मैं घूमा हूं अभी तक, सिर्फ एक नारा है, हेमंत सोरेन। हर जाति बिरादरी की लेडीज की एक ही आवाज, हर जाति बिरादरी के मिडिल क्लास का आवाज कि बिजली 200 यूनिट और बिल माफ, हेमंत 40 लाख मैया योजना, बस एक ही आवाज है। और नरेंद्र मोदी जी की तरह अपने मियां मिट्ठू नहीं, हम जीतेंगे। जनता कहती है कि मेरा बेटा को जितना ठोका है, जितना अपमानित किया है और हेमंत को जो मरवाने की कोशिश की है, उसका जवाब हम लोग 13 और 20 को देंगे। पुनः एक बार महागठबंधन की सरकार राहुल गांधी के विचार और हेमंत का विकास के आधार पर यहां की सरकार बनेगी और झारखंड की जनता देश को बचाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है, मैं वही बात तो आपको कहा कि वो भ्रष्टाचारी और परिवारवाद तो सामने में मैंने बताया। नहीं, जितने भी आरोप आप लगाए हेमंता पर, वो कांग्रेस के उस समय में नेता थे और कांग्रेस उस समय में 90-91 को जरा सा याद करिए। और कभी भी आप एक बात समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं कि जब वो नफरत की नींव और जिस वक्त वो बिहारी को भगा रहे थे और मां और बेटियों को जला रहे थे, उस वक्त वो कांग्रेस में नहीं थे, याद रखिएगा। उल्फा को जो पैसा पहुंचा रहे थे तो सर, जिस वक्त उल्फा का पैसा पहुंचा रहा था, इंक्वायरी कब शुरू हुई? इंक्वायरी छोड़िए ना, जो पहुंचा रहे थे तो उस वक्त कांग्रेस को इस बात की जानकारी नॉलेज में नहीं रखी गई थी। तब तो ये कांग्रेस से अलग हुए और उस वक्त तो टिकट भी नहीं दिया उसको और पार्टी से निकाल दिया गया था। कांग्रेस तो भाई जो सबसे जिसको फंसाया गया बेचारे, जब आलमगीर जैसे लीडर को कांग्रेस टिकट नहीं दे सकती, ये तो हेमंत बिस्वा है भाई। क्या बात आप करते हैं। धन्यवाद। आप लोगों को फिर से छठ पूजा की और खरना की हार्दिक बधाई। पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं पूरे परिवार को। परिवार की तरह कांग्रेस परिवार में आप भी हैं, या कांग्रेस परिवार ही आपका है, इसलिए छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे
कांग्रेस के सभी सम्मानित नेता यहाँ मौजूद हैं। हमारे मुख्य जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं राकेश जी वो मौजूद हैं, मुकेश जी। मैं शुरू करता हूँ। मेरे पास 3 विषय हैं। पहला विषय सबसे बड़ा गुंडा और सबसे बड़ा परिवारवाद के जनक और सबसे बड़ा बेटी इंसानियत के दुश्मन हेमंत गुंडा जी की। उससे बड़ा अपराधी आपको नहीं मिलेगा। उसके कागजात मेरे पास। विश्व शर्मा हेमंत गुंडा विश्व शर्मा ही ना होगा भैया। हेमंत विश्व भैया अब भैया यहाँ गुंडई करने कौन आया हुआ है? पहले उसकी बात करिए ना आप। पहला मैं आपको शुरू करता हूँ इनके कथन कहानी से। 2015 में नहीं 91 में इनके खिलाफ 2 केस हुए थे। उल्फा को यह पैसा पहुंचाता था। 10 लाख रुपया इनका मंथली था उल्फा को देना। इन पर केस हुए। जबरन वसूली करते थे उल्फा के लिए वहां। दूसरा, असम के पान बाजार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। इनके घर से अवैध हथियार पाए गए थे पान बाजार। तीसरा, 1991 में इन पर टाडा का केस लगा था। चांदबारी और पान बाजार पुलिस स्टेशन में टाडा के तहत 2 केस हुए और इन केसों में उल्फा के लिए जबरन वसूली। और 2009 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार से टाडा के केस जुड़े रिकॉर्ड टोटल मांग लिया था। केस डायरी गायब करवाने के कारण उस पर बड़ा एक्शन नहीं ले पाए। 1991 में कांग्रेस नेता मानवेंद्र शर्मा की हत्या में इनका नाम डायरेक्ट आया था सीधा। मानवेंद्र शर्मा। दूसरा, परिवारवाद के जनक कैसे हैं? ये तो गुंडई का आपको अभी नवीना बहुत है। 2020 में शर्मा की पत्नी की कंपनी पर पीपीई किट्स के ऑर्डर में कथित अनियमितता आरोप लगा। इसमें कैसे कैसे आरोप लगे पहले हम उसको आपको बताना चाहेंगे। 2015 से पहले शर्मा पर न्यू जर्सी स्थित लुइस बर्गर इंटरनेशनल द्वारा घूस लेने का आरोप डायरेक्ट लगाया। गुवाहाटी के जल आपूर्ति परियोजना में रिश्वत का मामला था। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच परियोजना में जुड़ी फाइलें गायब पाई गई। शारदा स्कैम, शारदा पोंजी स्कैम में शर्मा का नाम आया। आरोप था कि उन्होंने शारदा ग्रुप के मालिक सुदीप सेन से पैसों की मांग की। सीबीआई ने 2014 में उनसे 4 घंटा पूछताछ की इस गुंडे से। अब आप इसको ऐसे समझिए, घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. मैं मोनी रानी, चेयरमैन लीडर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन समस्तीपुर,
आप सभी देशवासियों को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन